मैं गाजी साहब तक जाऊंगा। गाजी साहब, आप बताएं कि गुज़श्ता हफ्ता जो शदीद बारिशें हुई हैं, इस दौरान लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप क्या कहें इस बारे में? गाजी साहब, आपका म्यूट है, आप ऑन कीजिए। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई कि आपने हमें जो अपने प्रोग्राम में बुलाया, मदऊ किया, और साथ ही में जो आए हुए मेहमान हमारे हैं इनका भी मशकूर हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े हैं। तो देखिए, जहां तक बारिशों की बात है तो बारिशों को दोष देना तो वो मेरे ख्याल में गलत होगा, क्योंकि सीजन ऐसा है, मौसम ऐसा है, इसमें बारिशों का, बर्फ का होना ये एक जो है फितरी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह है कि इंतजामिया का जो निजाम था वो किस किस्म का था, और जो है बारिशें होते ही जिसके पोल जो है वो हमें वो जो है खुलते देखने को मिले। चाहे आप रोड्स की बात करें, उनकी हालत जो है वो खराब हो गई एक दिन में। इसके साथ साथ आप पीडीडी महकमे की बात करें, उसकी हालत पतली हो गई। इसके साथ साथ आप बाकी जितने भी काम हैं जो भी डेवलपमेंट के नाम से किए गए थे पिछले 4-5 साल में, पीआरआई सेटअप के दौरान या बाकी सड़कों का आपने दिखाया जो नरेगा वगैरह में या जो पीआरआई ने किसी फंड्स वगैरह के तहत बनाई हुई थी, उनमें जो है पानी की निकासी का किसी किस्म का कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये डेवलपमेंट है। अगर आप आज डेवलपमेंट करते, कल को वो पानी के साथ बह जाती है, तो ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये सबसे बड़ी बात है। बाकी बारिशों का मसला है, बारिशें हुई, काफी तेज हुई। और मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो खुसूसन हमारा जो बुटास का एरिया है वो पहले से ही डैमेज है, और उसके साथ साथ वहां पर जो है एक रोड भी बन रही है। तो रोड की वजह से कल परसों से वहां से लोग जो हैं वो मुझसे बात कर रहे हैं, लगातार राब्ते में हैं। वो जो डंगे वगैरह हैं वो अभी लग नहीं पा रहे हैं, जहां लगे थे वो दोबारा से निकल चुके हैं। तो जो आपने जो है सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर देखा भी होगा, तो ये तमाम चीजें हैं। इससे जो आपको अंदाजा होना चाहिए कि डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट का नारा दिया जा रहा है, जिसके जो है वो ये जिसकी के लिए वो छाती पीटी जा रही है कि ये डेवलपमेंट है, तो वो आपके सामने नजर आ रहा है। हमारे रोड की बात करें तो उसकी हालत फिर वैसी हो गई है जैसे पहले थी। गाजी साहब, आप सब डिवीजन गूल के दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखते हैं। आप देखते हैं कि हर रोज यही होता है कि दूर दराज इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। आपने गुज़श्ता महीना इसी पर बात हुई थी बैमदासे इलाके में सब सेंटर की, जहां पर कोई महकमे का अमला तैनात नहीं था, कोई भी चाहे डॉक्टर हो या फार्मासिस्ट हो। लेकिन उसके बाद जो है इंतजामिया, बिल्कुल अगर हम डीडीसी चेयरपर्सन की बात करें कि उन्होंने एक लेटर निकाला था जिसमें 3-4 फार्मासिस्ट का उनको नाम दिया था और रोटेशन में उनको रखा था कि हफ्ते हफ्ते ये वहां पर ड्यूटी अंजाम देंगे। क्या उस पर कोई अमली कार्रवाई हुई का अमली जामा पहनाया गया उस नोटिस पर? देखिए बशीर साहब, उसकी कार्रवाई पर तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं बात करना चाहूंगा इस पे। मैंने पहले अपने चैनल पे भी इस पर जो एक वीडियो की थी। मसला यह है वो रोटेशन का जो निकला था वो जो है एक, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। मैं पिछले दिनों जम्मू में था, तो यहाँ से हमारे भी सोर्सेज होते हैं जो दाएं बाएं रहते हैं, हमसे लगातार कांटेक्ट्स में रहते हैं, बातें करते हैं। तो उन्होंने जो है हॉस्पिटल बंद होने की हमें वीडियो दी। उसके बाद हमने उस पर स्टोरी की, बात की उस पर, तो हमें पता चला कुल मिलाकर जो पिछले डॉक्टर साहब थे, पहले जिनका पहला नंबर था, उन्होंने केवल 4 या 5 दिन ड्यूटी दी है, जहां की उनको 8 या 10 दिन, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं कितने दिन की थी वो, शायद 10 दिन का वो जो है रखा था। साथ ही आप बात करें उसके बाद जो दूसरे डॉक्टर साहब थे जिनको आना था, वो कल एक दिन के लिए आए थे, यानी जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन की हाजिरी उन्होंने लगाई, शाम को वापस चले गए। आज शनिचर के दिन वहां कोई नहीं था, आज ही सरकारी छुट्टी है, चाहे कोई मरे या बचे, हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद कल तो संडे ही है, वो तो होने पे सुहागा। उसके बाद फिर मंडे का देखते हैं, मे भी और कोई छुट्टी आ जाए। तो इसी तरह से चलता रहेगा। किसी के कानून तक वो जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही है कि इस पर जो है कोई सीरियसली वो कोई कदम उठाया जाए, चाहे चेयरपर्सन शाम साहिबा हो। इससे कबल की आपकी लेटर निकाला, एक मिनट बशीर साहब, कंप्लीट मैं कंप्लीट करना चाहता हूं
कि देखिए लेटर निकालने से कुछ नहीं होता है जब तक कि उन लेटर्स पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेटर कितने आए, कितने गए, कितने निकाले, ये तमाम चीजें जो हैं ये बेहुदा हैं जब तक इन पर जो है वो अमल दरामद न किया जाए। इतना सब्र भी नहीं, कौन जीता है तेरे जुल्म के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम। तो इतना सब्र भी नहीं जनाब, हम भी बूढ़े हो चुके हैं इस बात को सुनते सुनते कि छपरन नाला में पुल बनेगा। इतना सब्र भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा, आपने सुना था, हमने आपको सुनाया, पिछले ही महीने तो डाइवर्जन के लिए ये क्या कहते हैं लेटर निकाला था एसडीएम साहब ने, उस लेटर का क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है ऑर्डर्स की? जो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन निकालती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? वो कौन करवाएगा? हुसैन साहब सुन रहे हैं आप? आप लोग क्या कह रहे हैं? गाजी साहब। जी जी सर सुन रहा हूँ। मैं आपकी सहाफत को सुन रहा हूँ, मुबारक हो आपको, आप अपने पूरे सब डिवीजन का अप्लाई कर रहे हैं, सबसे बधाई आपको हो। लेकिन मसला इस तरह से है गाजी साहब, देखिए क्या है ना, आप भी अच्छे से जानते हो और हम भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग आधारों का हमारे पास आज से 20 साल पहले होना चाहिए था, उसकी मांग हम आज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। हमारी खुशखुशी भी है क्योंकि हमारे इलाके ने अब्दुल वाहिद शाह साहब के पास कभी भी लीडरशिप नहीं अपनी देखी, और आप ये जानते हो कि हमारा इलाका पॉलिटिकल लोगों ने शिकार बनाया। तो अगर हम इस वक्त मौजूदा हालात की बात करेंगे, मौजूदा हालात भी इसी तरह की है, लोग बहुत सारे मुश्किलात में हैं। तो पहले मैं गाजी साहब की तरफ, गाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए हम ज्यादा जो है वो लंबे और पुराने मसलों में उलझ जाते हैं और हमारा डिबेट भी लंबा चले जाता है और उसमें फिर बहस मुबासा भी ज्यादा होता है। मेरे कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है, ठीक है मुसैद साहब कहते हैं प्रोजेक्ट की कास्ट ये थी, फिर कमीशन इसने में ये मतलब, अब मुझे ये समझाइए कि क्या उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई कानूनी की गई? क्या उन्हें कानून के शिकंजे में लाया गया? ये चीज, इसका जवाब हमें चाहिए। साथ ही मैं देखिए, मैं छोटे एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा मुसैद साहब। उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा, देखिए मैं सबसे पहले कह रहा हूँ प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जो रुके हैं उन पर चलो मानते हैं उनमें टाइम लगेगा काम करने में, इससे कोई इनकारी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो काम है, अभी बीडीओ साहब का मसला गूल का है, हल क्यों नहीं हो रहा है जो बिल्कुल एसडीएम साहब के बगल में है? और यहाँ तक कि मैं कल 2 दिन से गूल में था, मुझे गूल में सुनने में मिला कि वहां पर जो हॉस्पिटल में जो मुफ्त दवाई मिलती है वहां पर वो वाली दुकान जो है वो पिछले 6 महीने से बंद है। ये तमाम चीजें, इन पर कौन देखेगा आखिरकार? दाड़म का वीडियो वो दाड़म और गांधरी में लगा दिया है। तो ये तमाम चीजें सोचने की, आखिर जब सरकार इस पर ये जो है जो पावर में है, जब ये बात नहीं करेंगे, इन मसलों को नहीं देखेंगे, फिर कौन देखेगा? नहीं, ये भी रोटेशन इस वक्त भी लोग छोटे छोटे मसाइल, आपने कहा देखिए प्रोग्राम को इख्तिताम से पहले, क्या प्रोग्राम को इख्तिताम से पहले मैं बताऊंगा कि इस वक्त भी लोग हैं छोटे छोटे मसाइल में जूझ रहे हैं। इंतजामिया और सरकार को चाहिए कि लोगों के मसाइल की तरफ वो ध्यान दें। तो बिलखुसूस सब डिवीजन गूल की अगर हम बात करेंगे, बारिशों की वजह से नदी नालों में जो उफान आया था, लोगों के रिहायशी मकानात कम बेश आधा दर्जन मकानात को काफी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया को चाहिए इन मकानात की तरफ भी ध्यान दे, लोगों को मुआवजा दे। वहीं अगर सड़कों की बात करेंगे, सड़कों की हालत भी, आब निकास का कहीं निजाम ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हमारे पास है। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में हम लोगों आपके मसाइल पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।